आज हम जानने वाले हैं दिमाग को कंप्यूटर की तरह तेज कैसे करें। हालांकि मुझे पता है कि ये दिमाग की बहुत बड़ी बेइज्जती है, क्योंकि हमारा दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा कई गुना ज्यादा बेहतर है। लेकिन मैंने कंप्यूटर इसलिए बोला क्योंकि जिस तरह से इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरीके की आज के समय में उसकी बुद्धि हो गई है, जो दिमाग को कंप्यूटर से कंपेयर करना आवश्यक बन जाता है। इसलिए आज हम ऐसी 4 बातों को जानने वाले हैं जिससे हमारी याददाश्त, स्मरण शक्ति, मेध शक्ति तेज हो, हमारी बुद्धि तीव्र हो। तो आज शुरुआत करते हैं नंबर 4 से। नंबर 4 पर है एकाग्रता। एकाग्रता यानी एक चित्त होकर काम करना। आप खाना खा रहे हैं तो आप खाना ही खा रहे हैं। आप पानी पी रहे हैं तो सिर्फ आप पानी ही पी रहे हैं। और आजकल के जमाने में ये एक ट्रेंड बन गया है कि भाई मल्टीटास्किंग करें, यानी कि एक ही समय 2 या 2 से ज्यादा काम करें। जैसे कि कसरत करते समय म्यूजिक सुनना, या खाना खाते समय टीवी देखना, या मोबाइल चलाना। तो ये मल्टीटास्किंग करने से हमारा ध्यान एक चित्त नहीं हो पाता। अगर आपकी एकाग्रता कमजोर है तो ये सबसे बड़ा कारण है कि आप अपने दिमाग का पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इंसान सिर्फ 2 से 10% ही अपना ब्रेन का इस्तेमाल करता है, यानी कि 10% इस्तेमाल करने के बाद इतनी तरक्की हो गई है। तो आप बुद्धि लगाएं कि अगर इंसान 100% अपना दिमाग का इस्तेमाल करने लगे तब क्या स्थिति होगी। इसलिए एकाग्रता ही एक ऐसा अटल नियम है जिसमें व्यक्ति 100% अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर, जो है कि दिमाग को शांत रखना। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं, बहुत से लोगों की यह प्रॉब्लम है कि व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ हलचल चलती ही रहती है। सुबह से लेकर शाम तक उनके मन में कुछ न कुछ ख्याल आते ही रहते हैं, कुछ न कुछ वो सोचते ही रहते हैं। अब जरा लॉजिक लगाएं कि अगर व्यक्ति दिन भर काम करके घर पर आया है तो शाम को घर से लौटते समय क्या उस व्यक्ति में उस लेवल की ऊर्जा होगी जो काम करने से पहले थी? तो सीधा सीधा जवाब है कि नहीं। तो अगर यही एग्जाम्पल को हम ब्रेन से जोड़ें कि अगर व्यक्ति दिन भर अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है और लगातार करता रहता है, तो क्या उस व्यक्ति का IQ लेवल उस तरीके का होगा जिस व्यक्ति ने ज्यादा दिमाग चलाया है बनाम जिस व्यक्ति ने कम दिमाग चलाया है? इसलिए अगर आपको अपनी बुद्धि तेज करनी है, दिमाग तेज करना है, स्मरण शक्ति बढ़ानी है, तो आपको ये सिद्धांत ध्यान रखना होगा कि दिमाग को बेफिजूल कोई ऐसे कार्य में अपनी दिमाग की ऊर्जा खर्च न करें जो कि बेफिजूल बेमतलब की हो। और अगर आपको अपना दिमाग शांत रखना है, अपनी एकाग्र शक्ति बढ़ानी है, इन दोनों का सबसे अच्छा उपाय है ध्यान करना। और ध्यान करने का सबसे उत्तम समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय। ध्यान करने से एकाग्र शक्ति बढ़ती है, दिमाग शांत होता है, दुख शोक चिंता तनाव से मुक्ति मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरे नियम के बारे में, जो है कि वीर की ऊर्ध्व गति, यानी कि वीर को ऊपर हमारे ब्रेन की तरफ उठाना। अब जो व्यक्ति भोग विलास में पड़े रहते हैं उनका तो वीर नीचे से निकल जाता है, लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, अपने वीर की रक्षा करते हैं, तो उन व्यक्तियों की वीर की ऊर्ध्व गति हो जाती है। और ये वीर जब हमारे ब्रेन की तरफ बढ़ने लगता है और हमारे ब्रेन की तरफ पहुंच जाता है, तब यही वीर हमारे ब्रेन को उसी तरह प्रकाशित करता है जिस प्रकार से दीपक में तेल ऊपर चढ़कर पूरे रूम को प्रकाशित करता है, पूरे रूम को प्रज्वलित करता है। और वीर की ऊर्ध्व गति के लिए कुछ ऐसे आसन होते हैं, कुछ ऐसे प्राणायाम होते हैं जो कि वीर को ऊपर उठाने में सहायक होते हैं, जैसे शीर्षासन, अश्विनी मुद्रा, पद्मासन जैसे कई ऐसे आसन, क्रिया और प्राणायाम होते हैं जो कि वीर की ऊर्ध्व गति के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। और वीर की ऊर्ध्व गति के लिए हम आगे आने वाली वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पहले नियम के बारे में। इसमें मैं कुछ ऐसी आहार और औषधि बताऊंगा जो कि हमारे ब्रेन के लिए बहुत फायदेमंद होती है। आहार की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। और इसमें से जो आकाश तत्व है वो हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जितना मजबूत आपका आकाश तत्व रहेगा उतना ही मजबूत आपका ब्रेन रहेगा, उतनी ही मजबूत आपकी याददाश्त शक्ति होगी, उतनी ही मजबूत आपकी बुद्धि होगी। तो इसलिए इसी बात को ध्यान में रखकर अब मैं आपको कुछ ऐसे आहार बताने वाला हूँ जो कि हमारे आकाश तत्व पर इफेक्ट करते हैं। तो इसमें ऐसी चीज जो कि रस में या स्वाद में कड़वी होती है, तिक्त होती है, तो ये सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पर डालती है। यानी कि अगर आपको अपना दिमाग तेज करना है तो आपको कड़वी चीजें खानी होगी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कड़वी चीजों की अति कर दें और उस पर टूट जाए और सिर्फ कड़वी कड़वी चीजें ही खाएं। कड़वी चीजें ज्यादा खाने से ये बात को असंतुलित कर देता है, जिससे बात के 80 रोग आपको घेर सकते हैं। सभी 6 स्वाद हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं और उसमें से एक कड़वा स्वाद भी है। इसलिए मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, इन सभी के सभी 6 रस को हमें बैलेंस में लेना है।